प्रिय दर्शकों, मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हो? ठीक हो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। मैं आचार्य महिमानंद तिवारी, भद्रकाली सिद्धपीठ, ग्राम पौंटी, देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। आज बड़ा दुख होता है प्रिय दर्शकों, दिल में चोट पहुँची, बहुत गहरी चोट पहुँची। पूरा देश सदमे में जा रखा है। कायरों ने बहुत गंदी हरकत से निर्दोष लोगों को जो है निर्मम हत्या की है। और एक छद्म भेष बना करके फौजी वर्दी में आ गए तो जल्दी पकड़े न जाएं। और बहुत हमारे यात्री थे, अमरनाथ भोले के दर्शन के लिए जा रहे थे, आ रहे थे। बस सबको इकट्ठा किया और नाम और धर्म पूछ करके, बहुत बड़ी बात है प्रिय दर्शकों, ऐसा कहाँ होता है बताइए आप। मिलिटेंट हैं, ये तो हमारे दुश्मन हैं जो नाम पूछ करके, आइडेंटिटी कार्ड देख करके जो है गोली मार रहे हैं। कितना दुख होता है। एक दक्षिण भारत एक महिला जो है वो बोल रही है न्यूज़ कि मेरे पति को मेरे सामने मारा गया है। और जब मैंने कहा कि मेरे को जिंदा क्यों छोड़ रहे हो, दुश्मनों, मेरे को क्यों तुमने जिंदा छोड़ दिया है, तो क्या कहते हैं मिलिटेंट फौक्सीवार वाले गद्दार कि तुमको इसलिए छोड़ा है तुम अपने मोदी को बता सको। मोदी इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री और पूरे विश्व का जो नेता उनको चैलेंज कर रहे हैं ये फौक्सीवार और गद्दार। कब तक जीवित रहेंगे ये सब जहन्नुम में जाने वाले हैं। तो दुख होता है, बड़ा दुख होता है हमको, हमारे प्रधानमंत्री को चैलेंज करे। मोदी है तो मुमकिन है। बस डरा गया। आप हरि मोहन भंडारी जी हैं, आप एक्समैन हैं और आपने भी जो बहुत बॉर्डरों को देखा है। आप बताएं, आप क्या करें इन मिलिटेंटों का, कैसे होगा इनका, कैसे किया है इन्होंने, बताओ जरा आप। मिलिटेंट का तो एक ही इलाज है, ये तो सरकार की पॉलिसी होती है मिलिटेंट को। अगर सरकार चाहे तो मिलिटेंसी जो है 24 घंटे में ख़त्म हो सकती है। ये सरकार पे निर्भर है, सरकार किस प्रकार की आदेश कार्रवाई कराती है उस पर निर्भर करता है। ये तो वहाँ पर जो ना, ये तो फौजी के बेस में आप करें, क्या बताए फौजियों के बेस में आए। फौजी के बेस में कुछ नहीं होता। हमने भी 17 साल जम्मू कश्मीर में सेवा दी है और मैं भी स्पेशल ग्रुप में रहा हूँ एसओजी में 4 साल जी। इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फौज के बेस में होगा तो सब प्रमाण पत्र, सब कागज पत्र दिखाने पड़ते हैं। हाँ। फौज की ड्रेस में कोई आता है तो उसकी भी चेकिंग फकिंग सब चलती है। ये धोखे की मार है ना, ये तो खाली ऐसे धोखे की मार है। आज 26 लोगों की जान ले ली उन्होंने, और उन्होंने जो नाम पूछ करके और आइडेंटिटी कार्ड दे करके उन्होंने जो गोलियां मारी है। ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की विफलता है। जब वो टूरिस्ट प्लेस है तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई जी। मेन ये है, ये जम्मू कश्मीर सरकार की विफलता है, सबसे बड़ी विफलता है। ये सबसे बड़ी विफलता है जम्मू कश्मीर सरकार ना जी। नहीं तो जब वो टूरिस्ट प्लेस है तो उसमें कम से कम एक कंपनी तो लगनी चाहिए थी, तैनात होनी चाहिए थी ड्यूटी जी जी। अगर वहाँ तो उनको बिल्कुल एकदम खाली प्लेस मिला है कि यहाँ कोई है नहीं, सुरक्षा बलों का कोई मतलब होमगार्ड भी वहाँ ही नहीं है, तो फिर तो नरसंहार करना ही करना है, करेंगे वो। हाँ, तो हमारे फौजी का कहना है कि भाई हम तो एक्समैन में तो रिटायर आ चुका हूँ, लेकिन जलन मेरे हृदय में भी लग रही है कि अगर मैं वहाँ था तो उनको हम मार ही देते, चाहे कुछ भी हो जाता। लेकिन देखें कि अगर फौजी दिल है बेचारा, अभी तक जब दिल में तड़प हो रही है कि बेगुनाह लोगों को मारा है हमारे देश में, इतने बड़े देश में जो है, अभी तक न जाने क्यों जलते लोग हमसे हैं। और गुरु जी आप तो मनवीर भंडारी हैं, आप जो है अध्यापक से रिटायर हैं, आप शिक्षा शास्त्री, आप बताइए आप गुरु जी क्या कैसे होगा, क्या है ये, क्या होना क्या है। बड़े दुख का विषय है हमारे देश के लिए, लेकिन हमें विश्वास है मोदी जी पर, अमित शाह जी पर जी जी कि वो इसमें अच्छा करेंगे, कुछ करेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे, चुप नहीं रहेंगे वो। इसका बदला हम उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसका बदला जो है अवश्य लिया जाए, ताकि जो हमारे लोग नागरिक मरे यहाँ के। जय हो। ये भी हमारे जो है फौज का जवान है। कौन सी फौज में आप?
मैं सीआरपीएफ में। आप सीआरपीएफ की जवान हो, इसमें आप जो है छुट्टी में है। क्या लगता है आपको जो ये पुलवामा में हुआ, ये कायराना जो ये किया उन्होंने, कायरों के जैसे काम किया, मिलिटेंटों ने वो फोक्सी वार किया, भेष बदल के आए और फौजियों के भेष में, तुम्हारे फौजियों के ड्रेस में आए और नरसंहार कर दिया। 36 लोगों की क्या 26 लोगों की जो है निर्मम हत्या करी। बोलो जरा क्या है, क्या करना चाहिए हमारे देश को? देश क्या करेगा? अब देखो क्या करेगी, फौज एक्शन लेगी अपना, और हम क्या बोले उसमें। हाँ, तो ये भी फौजी हैं, घर में आ गए, क्या करें, दुख होता है बोल हमको। क्या जाओ, अरे वाह वाह वाह, जाओ। हाँ मनोज जी ठीक हो? बढ़िया। ये हमारे फौजी हैं, क्यों भाई? अरे यार हमेशा ये सब को मार दो, कहते मैं फौजी हूँ, फौजी हूँ। जी सर, वो तो है, ये बोलने वाली बात तो हमेशा फौजी का यार देखो, सैल्यूट दे रहा है यहाँ, ऐसा सैल्यूट है ना और बॉर्डर पे। और तूने सुनी मैंने वो न्यूज़ सुनी, 26 लोगों को मार दिया, 26 लोगों को। हाँ, क्या करना चाहिए हमारे सरकार को? बोल। सरकार का, हम खुद फौजी काम करें, उनको मट्टी से नीचे ऊपर उखाड़ सर कहीं भी हो, हाँ कहीं भी किसी दिशा में भी है, कहीं भी खोज के लाओ और इनको जब बिल्कुल इनको खत्म कर दो। ये बिल्कुल इनको साले को नहीं रखना। हमारे आदमी को 26 मारे ना, हम कितने करते जरा इनका काम। हम फौजी, हम मारेंगे इनको सालों को। हाँ। मट्टी से नीचे ऊपर। ये हमारा मस्त मौला फौजी है, मस्त रहता है जीवन में, आनंद। भारत सरकार का आदमी हम। भारत सरकार क्या चीज होती है, बड़ी चीज है। भारत सर हिंदू राष्ट्र है हमारा। हाँ महोदय जी, हिंदू राष्ट्र हम नीचे से लाएंगे खोद करके। यस सर, खोद कर जमीन में गाड़ देंगे, हम मार देंगे। मार देंगे बिल्कुल सर। वाह वाह, जाओ तेरी सदा, जाओ भाई, हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, पुलवामा नरसंहार, हमारे एक्समैन है, आईटीबीपी से रिटायर्ड हैं सुंदर सिंह पंवार जी। और दुख तो सबको होता है पंवार जी, बड़ा दुख हुआ है, पूरा देश सदमे में है। आपके क्या विचार, क्या करना चाहिए इनका? जो मोदी को चैलेंज करें, एक गिदड़ कायर गिदड़ भक्ति दे रहे हैं मोदी को, क्या करना चाहिए मोदी जी को या पूरे देश को? मोदी जी ठीक काम कर रहा है, मोदी को आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो कश्मीर में हुआ, पुलवामा में, हाँ पुलवामा में, ये न्यूज़ तो सुनी बहुत आपने? ही 26 निंदनीय, लोगों को मार दिया मिलिटेंटों ने। ये तो बहुत निंदनीय काम है। इसके लिए तो बिल्कुल वो ऐसा करना चाहिए कि इनको जो है एक साइड से मारना चाहिए सालों को, सबको जितने भी हाँ हैं। या वो फौजी साहब, दुख तो सबको हो रहा है, आपको भी आज अच्छा नहीं लग रहा है। किसी की पति गया, किसी की पत्नी गई, कहीं बच्चे भी मार दिए भाई, बड़ा दुख हुआ है। आज पूरा देश जो सदमे में है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब चाह रहे हैं, सबकी देखो ना बहुत दुख हुआ है। देखो ना आंखों में आंसू आ गए हैं, आंसू आ गए हैं। देखो कायरो, ये देश है हिंदुस्तान, छोड़ेगा नहीं तुमको। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हमारे सुनील भंडारी हैं, क्या देखो सुनील भंडारी है, क्या कायर होते हैं, क्या बच्चों को मार दिया। अरे पति को मार दिया, पत्नी को छोड़ दिया। और ये कह रहे हैं, और जो उन्होंने पूछा पत्नी ने, बोले क्यों छोड़ा, मेरे को भी मार दो, बोले अपनी मोदी को दिखा दो तब छोड़ा दो मोदी को। मोदी को चैलेंज कर रहे हैं ना, मोदी को ये चैलेंज कर पाएंगे? ये गिदड़ों की मौत मरेंगे अब। हैं देखो सारा देश आज सदमे में है। हमेशा लोगों की मदद करते हैं ना जी। हाँ, राहगीर को छोड़ते नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हो तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता रहा था कि जो नरसंहार कश्मीर में हुआ है, पुलवामा में निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ घूमने के लिए गए थे लोग, और आतताइयों ने, आतंकवादियों ने, उन गिदड़ों ने जो है लोगों को गोलियों से खून डाला। बड़ा पूरा देश आज सदमे में है, पूरे देश में शोक की लहर महाराज। तो मैं अभी जो हैं हमारे फौजी साहब हैं, और मैं इनके घर में पहुंचा हूं। अभी मैं लोगों की राय ले रहा हूं कि लोग क्या चाहते हैं और किस प्रकार का विचार है, क्या करना चाहिए। तो इसमें जो हैं, अरे राव जी महाराज जाओ। नमस्कार जी रावत जी, आप जो हैं हमारे आईटीबीपी से ऐसी असिस्टेंट कमांडेंट से रिटायरमेंट है, और आपने जो है घर में भी एक सोशल वर्कर है, बहुत बढ़िया हैं। माता भद्रकाली के सेवक है, सेवा समिति और निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और आप बहुत अच्छा सोशल जो है वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चुप बैठना आपके उसमें नहीं है कि कुछ करते रहो। तो रावत जी, आपने सुना है कि समाचार में सब सुन रहे हैं कि पुलवामा में, कश्मीर में
उग्रवादियों ने, गीदड़ों ने जो है हमको, हमारे जो भारतीय लोग जो वहाँ पे जो जा रखे थे यात्रा के लिए, उनको पूछ पूछ करके आइडेंटिटी कार्ड, जाति पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के जो उनकी जो हत्या की है। और बड़ा दुख, पूरा देश आज सदमे में है। तो राव जी आप बताएं क्या करना चाहिए। और हमारे क्या कहा कि देखो ना, वहाँ पे एक स्त्री, वहाँ एक दक्षिण भारत एक जो है महिला थी, उसके पति को मारा गया है। और पति को मार करके उसने जब पूछा कि मेरे को भी मार दो, तो क्या कहती है वो क्या कहते हैं उग्रवादी कि तुमको इसलिए छोड़ते हैं, तुम अपने मोदी को बताओ। मोदी, मेरे देश के मोदी को चैलेंज करने वाले, गीदड़ भक्ति देने वाले राव जी आप बताएं, आपने तो ना पूरे बॉर्डर सारा देख सका, आप तो कमांड ऑफिसर रहे हैं, क्या बताओ आपकी राय, क्या करना चाहिए इनके लिए। पंडित जी, जो कल जो ये घटना हुई, ये पहलगांव के अंदर हुई, जहाँ पर कि हमारे बाबा बर्फानी की यात्रा जो है शुरू होती है और लोग जो है दूर दूर से जो है पहलगांव के अंदर टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। एक मिनी स्विट्ज़रलैंड उसको जो है कहा जाता है, परंतु वहाँ पर मैं समझता हूँ कुछ पाकिस्तानी साजिश है। कुछ हमारे जो कश्मीरी युवा हैं जो पाकिस्तान के बहकाव में आकर के उनके साथ मिल गए और उन्होंने जो है जो टूरिस्ट लोग वहाँ पे आए थे उनके ऊपर पूछ पूछ के, मतलब मैं समझता हूँ कि एक हमने बहुत कुछ अपने लाइफ के अंदर सीखा है। 38 साल की नौकरी मैं आईटीबी में किया, डिप्टी कमांडेंट से मैं रिटायर्ड हूँ और मैं जो हूँ एक कमांडो भी अच्छा ट्रेंड सोल्जर रहा। तो कई प्रकार की मिलिटेंसी होती है, परंतु इन्होंने जो है रिलीजन पर जो है हमारा जो है धावा बोला है आकर के और खतना करके जो है इन्होंने देखा लोगों को, युवा साथियों को, जो हमारे छोटे बच्चे थे कि इनका खतना हो रखा है कि नहीं हुआ और उन पे जो है सीधी गोली मारी है। तो ये तो कम्युनल वार जो है ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैं तो सरकार से यही विनती करूंगा कि इनको जो है इस कम्युनल वार को जो है जवाब मिलना चाहिए और ताकि इन लोगों की जिन लोगों को उन्होंने ये पूछ करके मारा है कि आपको छोड़ रहे हैं, मोदी को ये संदेश मिलना चाहिए, तो ये ताकि उनको जो है संदेश जाए कि इसका क्या परिणाम होता है। आपका वर्तमान गवर्नमेंट पे विश्वास है, मोदी पे विश्वास? मुझे तो वर्तमान गवर्नमेंट पे इतना विश्वास है कि जनता जो है पूरी गवर्नमेंट के साथ है और